जैसा कि हमने अक्सर सुना है कि माँ जो अपने बच्चे के लिए कर सकती है वो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसी बात पर आधारित है हमारी आज की फिल्म, जो एक साइकोलॉजिकल सर्वाइवल फिल्म है। जी हाँ, आपने सही सुना, साइकोलॉजिकल सर्वाइवल फिल्म, क्योंकि इन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स में जो ह्यूमन साइकोलॉजी और विल पावर इस्तेमाल होती है वो शायद हमें कहीं और देखने के लिए नहीं मिलती। इस फिल्म में भी आपको ऐसी ही एक सर्वाइवल स्टोरी देखने के लिए मिली है, जिसको देखकर आपको सच में बहुत मजा आने वाला है। इसीलिए समय को ना गवाते हुए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी को। नोवेयर। कहानी शुरू होती है, बहुत सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे होते हैं और कुछ लोगों को कैद में भी दिखाया जाता है, जिसमें ज्यादातर छोटे बच्चे, बूढ़े और बहुत सी औरतें हैं जो प्रेग्नेंट हैं। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये सारे लोग छुप छुप कर अपने देश से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उस देश की सरकार ने ये आदेश दिया था कि सभी छोटे बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाओं को जान से मार दिया जाए, क्योंकि सरकार के पास अपनी जनता की देखभाल करने और उनको खाना खिलाने के लिए फंड नहीं था। अपना बोझ कम करने के लिए ऐसा फरमान जारी किया गया। इसी दौरान रात के अंधेरे में हम कहानी के मेन लीड मिया और नीकू को देखते हैं। ये दोनों भी इस देश से बाहर जाने के लिए यहाँ पर आए थे, जहाँ से लोगों को बाहर भेजा जा रहा था। मिया की प्रेगनेंसी का आखिरी महीना चल रहा है और वो अपने पति के साथ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए ऐसा कर रही थी। नीकू उन लोगों को कुछ पैसे देता है ताकि वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सही सलामत देश से बाहर जा सके। नीकू और मिया एक नोवेयर लिखे हुए कंटेनर में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। उस कंटेनर में और भी लोग अपनी जान बचाकर इस देश से बाहर जा रहे हैं। मिया अपने बैग में अपनी बड़ी बेटी की फोटो को देखकर रोने लगती है, जिसे सरकार के लोगों ने मार दिया था जब वो घर से बाहर खेलने गई थी। नीको मिया को चुप कराता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें और अपने इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। मिया को अपने बैग में से एक चॉकलेट मिलता है, जिसे देखकर वो नीको से पूछती है कि ये क्या है, जिस पर नीको बोलता है कि जब हम सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे तब हम इससे अपना मुंह मीठा करेंगे। जिसके बाद वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही कंटेनर खुलता है, बहुत सारे लोग वहाँ से भागने के लिए जल्दी जल्दी कंटेनर में चढ़ जाते हैं, जिससे नीको और मिया आगे पीछे हो जाते हैं। मैनेजर उनसे कहता है कि जो लोग इसमें अभी चढ़े हैं वो बाहर आ जाओ, तुम्हें दूसरे कंटेनर में ले जाना है। लेकिन कोई भी नहीं उतरता, जिससे वो मैनेजर हवा में गोली चला देता है और लोगों को कंटेनर से खींच खींच कर बाहर निकालने लगता है, जिसमें नीको को भी कंटेनर से बाहर निकाल दिया जाता है। नीको और मिया चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी एक नहीं सुनता और उनको अलग कर दिया जाता है। मिया घबराकर नीको को फोन लगाती है, जिस पर मिया नीको को शांत रहने को कहता है। वो बोलता है कि अगले पोर्ट पर मैं तुमसे मिलने आऊंगा, मैं 107 नंबर कंटेनर में हूँ। ये सब सुनकर मिया शांत होकर बैठ जाती है। अब कुछ देर बाद मिया का कंटेनर एक जगह पर रुकता है। मिया कंटेनर में बने एक होल से बाहर देखती है तो कुछ लोग सारे कंटेनर की चेकिंग कर रहे थे, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स को खबर मिली थी कि बहुत से लोग कंटेनर में छुपकर देश से बाहर जा रहे हैं। मिया के कंटेनर को जैसे ही खोला जाता है तो उसमें कोई नहीं दिखता, क्योंकि कंटेनर में बने एक खुफिया जगह पर सारे लोग छुपे हुए थे। लेकिन वो ऑफिसर इतना भी बेवकूफ नहीं था। वो अंदर जाकर कहता है कि अगर तुम सब अपनी मर्जी से बाहर आ जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना गोलियों से भून के रख दूंगा। तभी उनमें से एक लड़की डर जाती है और जान बचाने के लिए उस खुफिया दरवाजे को खोल देती है, जिसके बाद वो ऑफिसर अपने आदमियों से कहकर सब पर अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है, जिसके बाद कंटेनर में कोई जिंदा नहीं बचता सिवाय मिया की। मिया उस खुफिया जगह पर पड़े डिब्बे के ऊपर छिप जाती है और वो सब हादसा देखकर पूरी तरह से हिल जाती है। इधर उन सभी की लाशों को ऑफिसर अपने आदमी से कहकर बाहर निकलवा देता है और वहाँ पर रखे सभी कंटेनर्स को जहाज पर लोड करके जहाज समुद्र की तरफ आगे बढ़ा देता है। ये सब कुछ मिया कंटेनर के होल से देख रही होती है। तभी उसकी नजर एक बैग पर पड़ती है, जिसमें कुछ खाने पीने का सामान रहता है। मिया वहाँ पड़े ड्रिल मशीन, फोन और चाकू को बैग में भरकर अपने पास रख लेती है। मिया वहीं बैठे बैठे सो जाती है। अब आधी रात को मिया को एक झटका लगता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और पूरा कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है, जिसको देखकर मिया सोचती है कि आखिर क्या हो रहा है। ये देखने के लिए मिया कंटेनर के बाहर की तरफ देखती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि समुद्र में तूफान की वजह से उसका जहाज हिल रहा है। तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो इतना भयानक था कि सारे कंटेनर इधर उधर गिरने लगते हैं, जिसके साथ मिया भी गिर जाती है। उसके सर पर गहरी चोट लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अगले सुबह जब मिया को होश आता है तो वो होल से बाहर चारों तरफ देखती है, जिसमें उसको चारों
तरफ बस पानी ही पानी नजर आता है। इसीलिए मियाँ घबराते हुए नीको को फोन करने के लिए अपना फोन खोलती है, लेकिन वो रात में ही गिरकर टूट चुका होता है। पूरे कंटेनर में थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा होता है। मियाँ देखने लगती है कि आखिर पानी आ कहां से रहा है। जहां उसकी नजर कंटेनर में बने 2 होल पर पड़ती है, जिसकी तरफ से पानी तेजी से कंटेनर में आ रहा था, जिसे बंद करने के लिए मियाँ सामान ढूंढने लगती है और वहां रखे बक्सों को खोलने लगती है। लेकिन किसी में शराब होती है तो किसी में टीवी, जिसे देखकर मियाँ निराश हो जाती है। तभी उसको वहां पर एक टेप दिखाई देती है, जिसकी मदद से मियाँ उन दोनों होल को बंद करने की कोशिश करती है। इतने में मियाँ को कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो कंटेनर में बने होल से चारों ओर देखने लगती है कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। तभी एक छेद से उसको एक कंटेनर डूबता हुआ दिखाई देता है, जिस पर 107 लिखा हुआ था, यानी कि ये वही कंटेनर है जिसमें नीको था। कंटेनर को समुद्र में डूबता देख मियाँ बहुत चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला और मदद करने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। मियाँ पास में रखे दूसरे फोन को निकालकर लगातार नीको को फोन लगा रही होती है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी नम आंखें बस सामने नीको के कंटेनर को डूबते हुए देखती रहती हैं। मियाँ अपनी हिम्मत हार चुकी थी, इसीलिए अब वो अपनी भी जान लेने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे अपने पेट में कुछ हरकत महसूस होती है जो उसके बच्चे की थी। मियाँ अपने बच्चे के लिए चाकू फेंक देती है और सोचती है कि मुझे इस बच्चे के लिए जीना होगा। तभी उसको एक कॉल आता है जो कि नीको का होता है। नीको उसको बताता है कि वो कंटेनर से मौका पाकर बहुत पहले ही निकल गया था। ये सुनकर मियाँ की सांस में सांस आती है कि उसने अपने पति को नहीं खोया। मियाँ भी नीको को सारी बातें बताती है कि वो कैसे समुद्र के बीच में फंसी हुई है। नीको उसको वादा करता है कि मैं किसी न किसी तरह अपने बच्चे और तुमको बचाने जरूर आऊंगा। जिसके बाद मियाँ देखती है कि दोनों होल पर से टेप निकल रही है और पानी कंटेनर में बढ़ रहा है। वो वहाँ पर रखी कुछ रबर को काटकर होल को भरने की कोशिश करती है और एक पाइप से जुगाड़ करके अंदर के पानी को बाहर समुद्र में एक छेद से निकालने लगती है, जबकि बाहर से लहरों की आवाज अब और भी जोरों से सुनाई देने लगी थी। मियाँ देखती है कि एक बहुत बड़ा तूफान कंटेनर की तरफ बढ़ रहा है। इतने में ही मियाँ को डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है, यानी अब बच्चे के पैदा होने का समय आ गया है। इधर तूफान एक विकराल रूप ले लेता है और थमने का नाम ही नहीं लेता। उधर मियाँ का दर्द भी कम नहीं हो रहा है, जबकि कंटेनर में लगातार पानी भरता जा रहा है। इसी बीच जैसे तैसे मियाँ अपने दर्द को झेलते हुए एक बच्चे को जन्म देती है, जो कि बेटी होती है। वो अपनी बेटी को वहाँ पर रखे बॉक्स में डाल देती है और खुद भी थक कर सो जाती है। मियाँ के पास खाने का सामान खत्म हो गया था। जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करना जरूरी था। तब मियाँ का ध्यान ड्रिल मशीन पर पड़ता है। वो सोचती है कि अगर कंटेनर की छत को ड्रिल मशीन से काट दे तो कम से कम वो बाहर निकलकर किसी से मदद मांग सकती है। बस मियाँ काम पर लग जाती है और वो छत को काटना शुरू कर देती है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता। 2 दिन से थकी हारी मियाँ लगातार छत को काटती रहती है। अभी छत पूरी तरह से कटा भी नहीं था, तभी ड्रिल मशीन काम करना बंद कर देती है और साथ में मियाँ के हाथों से भी खून निकलने लगता है। वो एक बार फिर से थक कर बैठ जाती है। मियाँ अपनी बेटी को दूध पिला रही होती है, इसीलिए उसको बहुत प्यास लग रही होती है, लेकिन उसके पास पीने का पानी खत्म हो चुका है। वो समुद्र के पानी को पी नहीं सकती, इसीलिए वो छत के कटे हुए भाग से आ रही बारिश के पानी को वहाँ पर रखे प्लास्टिक के डब्बे में स्टोर करती है और पानी पीने का इंतजाम कर लेती है। मियाँ काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है और वहाँ पर रखे कुछ कपड़े के टुकड़ों को जोड़कर एक रस्सी बनाती है और कंटेनर के कटे हुए दोनों भाग में फंसाकर उसको पूरी ताकत से नीचे की ओर खींचने लगती है, जिससे छत का कटा हुआ भाग निकल आता है और मियाँ के चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ती है। इतने दिन के बाद सूरज की रोशनी को महसूस कर मियाँ बहुत खुश होती है। उसको एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। मियाँ अपनी छोटी बेटी को लेकर कंटेनर की छत पर बैठकर धूप का आनंद ले रही होती है कि तभी वो समुद्र में अपनी बेटी की गंदगी को फेंकती है, जिससे वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठा हो जाती है। मछली को देखकर मियाँ अपने खाने के इंतजाम के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे ऊपर से जहाज के जाने की आवाज सुनाई देती है। मियाँ मैसेज देने के लिए भागकर नीचे उतरती है और एक शीशे के टुकड़े को लेकर ऊपर की तरफ जल्दी से भागती है, जिससे उड़ रहे जहाज के लोग उसको देखकर शायद उनको बचा ले। लेकिन जल्दबाजी में ऊपर निकलते समय कंटेनर का कटा हुआ भाग मियाँ की जांघ में घुस जाता है और उसका पैर काफी फट जाता है। लेकिन उस वक्त मियाँ को कोई दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि वो किसी भी तरह से शीशे को चमकाकर उन लोगों को संदेश देना चाहती थी। लेकिन जब तक वो ऐसा कर पाती तब तक जहाज वहाँ से दूर निकल गया था। मियाँ एक बार फिर से हार गई थी। मियाँ के पैर से लगातार खून भी बह रहा था।
घाव इतना गहरा था कि मिया को किसी भी तरह इसका इलाज करना ही था। मिया इलाज के लिए पहले घाव को वहाँ रख के शराब से धोती है, कपड़े से साफ करती है, जिसके बाद वो फटी हुई टीवी में लगी एक पतली सी तार से खुद के ही घाव को सिलने लगती है, जो कि इतना दर्दनाक था कि देखने वाले की रूह कांप जाए। मिया को जब थोड़ा आराम मिलता है तो उसको भूख लगना शुरू हो जाती है, इसलिए मिया नुकीले डंडे को लेकर मछली पकड़ने के लिए कंटेनर से बाहर आती है, लेकिन वो नाकामयाब रहती है। तभी उसका ध्यान वहाँ पर पड़े ईयरफोन पर पड़ता है। वो उनको बांधकर एक नेट तैयार करती है और उससे वो मछली पकड़ने में कामयाब हो जाती है। वो मछली खाती है और उनको प्लास्टिक के डिब्बे में आगे आने वाले दिनों के लिए भी स्टोर कर लेती है। तभी उसको नीको का फोन आता है, जो मिया से माफी मांगता है क्योंकि वो उसके पास नहीं आ पाएगा। नीको भी हिम्मत हार चुका है, उसको भी नहीं पता कि वो आगे जिंदा रहेगा या फिर नहीं। नीको मिया को बताता है कि वो छुपकर उसके पास आ रहा था। तभी एक ऑफिसर ने उसको देख लिया, जिसने उस पर गोली चला दी, जिससे मीको बहुत जख्मी हो गया है, उसका बहुत खून बह गया है। ये सुनकर मिया खूब रोती है और रोते हुए नीको को बताती है कि उसने कुछ दिन पहले एक बच्ची को जन्म दिया है, जिसका नाम उसने नोवा रखा है। नीको अपनी बेटी की आखिरी बार आवाज सुनना चाहता था, इसलिए मिया फोन को अपनी बेटी के पास लेकर जाती है और नीको को उसकी आवाज सुनवाती है। ये सीन बहुत इमोशनल होता है। मिया समझ जाती है कि अब उसे अपनी बेटी और खुद की जान बचानी ही होगी। उसको भी पता था कि आज नहीं तो कल ये कंटेनर पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा, इसीलिए वो अपनी बेटी को बचाने के लिए समुद्र से एक लकड़ी का टुकड़ा निकालती है और उसके चारों तरफ प्लास्टिक के डब्बों से रात दिन एक करके एक नाव तैयार करती है। इतने में पानी पूरा कंटेनर में भर रहा होता है। तभी मिया को याद आता है कि उसने अपनी बड़ी बेटी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी फोटो और नीको ने जो उसको चॉकलेट दी थी वो बैग में ही नीचे छोड़ दी है। उसे लेने के लिए मिया कंटेनर के अंदर जाती है, लेकिन जब वो बैग को ऊपर लेकर आ रही होती है तभी उसका पैर किसी रस्सी में फंस जाता है। मिया झटपटाने लगती है, लेकिन इस बार मिया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो एक चाकू की मदद से उसको काटकर बाहर आ जाती है, लेकिन इतने में नोवा की नाव दूर निकल जाती है और अपनी माँ से दूर होने की वजह से नोवा रोना शुरू कर देती है। मिया नोवा की आवाज सुनकर तैरते हुए उसके पास पहुंच जाती है। अपनी बच्ची को सही सलामत देख मिया को राहत की सांस मिलती है और ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए मिया नाव में से एक रस्सी अपने हाथ में बांध लेती है और उसी के सहारे तैरने लगती है, क्योंकि मिया ने सुबह एक ऐसे पंछी को देखा था जो समुद्र के किनारे पर पाए जाते हैं। इसी उम्मीद में कि उसको जल्द ही कोई किनारा मिल जाएगा वो तैर रही होती है। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। नोवा की नाव पानी में तैर रही होती है, जिस पर एक मछुआरे की नजर पड़ती है और मछुआरा जब नाव के पास जाता है तो उसमें एक छोटी बच्ची को देखकर वो हैरान हो जाता है। वो जल्दी से नाव को ऊपर की तरफ खींच लेता है। वो ये सोच रहे होते हैं कि इस समुद्र में इस छोटी सी बच्ची को कौन छोड़ गया। तभी उनकी नजर नोवा की नाव से बंधी एक रस्सी पर पड़ती है और जैसे ही वो लोग उस रस्सी को खींचते हैं तो उनको मिया नजर आती है। वो मिया को भी ऊपर नाव पर खींचते हैं। मिया बेहोश होकर समुद्र में डूब रही होती है। मछुआरे जैसे तैसे करके मिया के अंदर से पानी निकालते हैं और जब मिया को होश आता है तो वो सबसे पहले अपनी बच्ची को ढूंढती है। नोवा को देखकर वो गले लगा लेती है और रोने लगती है। आखिरकार मिया ने उसको और उसकी बच्ची को बचा ही लिया। ये कहानी कहीं ना कहीं हमें एक माँ की जीने और उसकी बच्ची को बचाने की इच्छा शक्ति को दर्शाती है और ऐसी इच्छा शक्ति को हम सलाम करते हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।